कितनी प्रसन्नता का विषय है कि आपके प्रांगण में चल रही कथा बड़े ही प्यारे श्रावण मास में चल रही है। और श्रावण मास का नाम श्रावण क्यों पड़ा? साल में जितने हमारे ये महीने हैं, जितने हमारे मास हैं, इनमें श्रावण मास को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। और इसका नाम श्रावण क्यों है? श्रावण मास का अर्थ है श्रवण के लिए जो मास बना है उसका नाम है श्रावण। और श्रवण क्या करने के लिए? भगवान के नाम, भगवान की कथा के श्रवण के लिए। वैसे तो भगवान के नाम को सुनने के लिए सारे के सारे महीने अच्छे हैं, परंतु उन सारे अच्छे महीनों में भी जो विशेष तौर पर बना ही भगवान के नाम श्रवण के लिए है, उसे श्रावण कहा जाता है। कथा के श्रवण के लिए जो महीना बना है वो श्रावण मास है। और श्रावण मास का आज की जो हमारा श्रावण है, जिसे आप बड़े प्रेम से सावन कहते हैं, श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। और पहले सोमवार से भगवान शिव का पूजन बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। तो हम अपने सभी आचार्यों से निवेदन करते हैं कि अपने विद्वतों के द्वारा और भगवान शिव शंकर के अलग अलग प्रकार की स्तुतियों के द्वारा आप आज से विधिवत रोज भगवान शिवलिंग का पूजन आरंभ करें। कोशिश करें कि जितने लोग आप कथा में आ रहे हैं, कल गुरु महाराज जी ने क्या कहा था कि ये कभी मत सोचना कि ये कथा शर्मा जी के घर में चल रही है। कथा कभी व्यक्तिगत हो ही नहीं सकती, इसीलिए कहा जाता है कि कथा जहां भी लगी हो, चाहे आपको निमंत्रण पहुंचा है चाहे नहीं पहुंचा है, कथा के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करते, बढ़ चढ़ कर दौड़ दौड़ कर भगवान की कथा में जाना चाहिए। तो आप ये कथा को व्यक्तिगत ना समझें। जो रोज कथा में आ रहे हैं और खास तौर पर जो इसी गांव के हैं, परिवार के हैं, नजदीक के हैं, उनको तो निश्चित रूप से आनंद पाना चाहिए कि रोज आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर आए। आप बताएं, शिवलिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपने प्रेम भाव से आप चाहें तो सोने का शिवलिंग बना दो, चांदी का बना दो, लोहे का बना दो, पारे का बना दो, पत्थर का बना दो, पर सारे के सारे शिवलिंग में सबसे अधिक महिमा किस शिवलिंग की है? जिसे कहा है पार्थिव शिवलिंग। बामी की मिट्टी और गाय के दूध और उसमें थोड़ी सी रुई डालकर, रुई डाल दो, गाय का दूध प्रयोग करें और बामी की मिट्टी हो और उस मिट्टी के द्वारा थोड़ी सी उसमें चिकनी मिट्टी डाल दें और भगवान शिव के धोने की थोड़ी सी भस्म भी जरूर डाल दें। तो जब बामी की मिट्टी का हम शिवलिंग बनाते हैं तो ये हर प्रकार के बड़े से बड़े शिवलिंग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। पार्थिव शिवलिंग के तुल्य कोई शिवलिंग नहीं। और इसका आकार कितना होना चाहिए? भगवान शिव महापुराण में कहा गया है कि 12 अंगुल, 12 अंगुल, 4, 8 और 12, 12 अंगुल शिवलिंग हो, 12 अंगुल ही उसकी जलहरी हो और इस प्रकार का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप श्रेष्ठ आचार्यों की शरण में बैठकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो आप देखते हैं कि भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और हम शिव की शरण को प्राप्त हो जाते हैं। और श्रावण मास में कथा सुन रहे हैं, इसमें श्रृंगार कौन सा होना चाहिए? 3 प्रकार के श्रृंगार सबसे मुख्य कहे गए हैं। भाले भस्म धारणम, अंगे रुद्राक्ष धारणम, जीभाम शिवनाम धारणम। भाले, भाल के ऊपर, मस्तक के ऊपर भगवान शिव की भस्म का त्रिपिंड लगा हो। आहा। अंगे रुद्राक्ष धारणम, अंगे बोले तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई हो। और जीभाम शिवनाम धारणम, जीभा के ऊपर शिवनाम धारण जो साधक कर लेता है
वो शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव ही साधक है, शिव ही साध्य है, शिव ही साधन है। हम सब के अंदर वो शिव ही बैठे हैं। हम सब के अंदर बैठकर शिव साधक बन जाते हैं, और जब हम उनको भजते हैं तो वो साधन बन जाते हैं, और जब हम उसे पा जाते हैं तो वो साध्य हो जाते हैं। यही भगवान शिव की महिमा है।